सलीमपुर आरा के 143 नंबर बूथ पर ईवीएम बदले जाने की बात बताई गई है कि जो ईवीएम पहले से था उसमें 53 वोट पड़ा था, उसको नोट कर लिया गया है और जो नया ईवीएम आया है वो मॉक पोल के बाद अब उससे वोटिंग शुरू हो रही है। जहां से शिकायत मिल रही है, जहां पुलिस गलती कर रही है, उसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। भाजपा का और प्रशासन का यहाँ रवैया रहा है, उसको लेकर लोगों के मन में ऐसा है कि सरकार जो है उसको गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, उपचुनाव की वोटिंग के बीच बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर। बिहार के राजधानी पटना के बांकीपुर सीट पर आपको पता है कि उपचुनाव की वोटिंग चल रही है और ऐसे में प्रशांत किशोर बूथ बूथ पर घूम रहे हैं, हर बूथ का जायजा ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच दलदली रोड में यह खबर फैली कि ईवीएम बदला जा रहा है या बदला गया है, जिसकी सूचना पर भारी भरकम हंगामा हो गया। यहां प्रशांत किशोर भी पहुंचे और क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, हम आपको पहले दिखाते हैं। एक 143 पे सलीमपुर आरा के 143 नंबर बूथ पर ईवीएम बदले जाने की बात बताई गई है। अभी प्रिसाइडिंग अफसर से मेरी बात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो ईवीएम पहले से था उसमें 53 वोट पड़ा था, उसको नोट कर लिया गया है और जो नया ईवीएम आया है तो मॉक पोल के बाद अब उससे वोटिंग शुरू हो रही है। मैं यहाँ के मतदाताओं से और सभी कार्यकर्ताओं से सबसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांतिपूर्वक मतदान कीजिए। यहाँ जो अधिकारी हैं वो आपकी मदद के लिए हैं। जब कोई वो गलत नहीं कर रहे हैं तो आपको हल्ला हंगामा नहीं करना चाहिए। वो लोग मदद कर रहे हैं, आप लोग जाइए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलकर शांतिपूर्वक मतदान कीजिए। कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं, जहाँ से ऐसे लोग भी बूथ पर हैं जिनके पास वोटर आईडी जहाँ से शिकायत मिल रही है, जहाँ पुलिस गलती कर रही है, उसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर पुलिस ऑब्जर्वर से भी मुलाकात हुई और प्रिसाइडिंग अफसर ने भी बताया कि सर इसको ईवीएम खराब हो गया था, टेक्निकल आधार पर उसको बदला जा रहा है। 53 वोट जो पहले पड़ा था उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है। नए ईवीएम को मॉक पोल के बाद अभी शुरू किया गया है। लोगों की शिकायत ये थी कि शायद पीछे के गेट से ईवीएम बदला गया है। लोगों को थोड़ा, चूंकि जो भाजपा का और प्रशासन का यहाँ रवैया रहा है, उसको लेकर लोगों के मन में ऐसा है कि सरकार जो है उसको गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रही है। बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कुछ प्रभावित नहीं होगा, लोगों ने मन बना लिया है, भाजपा के खिलाफ वोट पड़ेगा। अब अंतिम प्रयास यहाँ के जो लोग हैं पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जनता उससे डरने वाली नहीं है। अगर जनता पर लाठी चलाइएगा, जनता को अरेस्ट कीजिएगा, उनको इंटिमिडेट कीजिएगा तो अल्टीमेटली और आपके खिलाफ ज्यादा वोट पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता है। तो जैसा कि आपने देखा है, प्रशांत किशोर काफी सारी बातें कह रहे थे। क्या क्या खुलासा किया है उन्होंने, कैमरे पर आपने सुना है। अब देखिए, पटना के दलदली रोड में मतदान केंद्र पर ईवीएम बदले जाने की सूचना मिली। इसके बाद जमकर हो हल्ला और हंगामा मचने लगा। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां मौके पर पहुंच गई, हालात पर काबू पाया गया। इसके बाद प्रशांत किशोर भी मौके पर पहुंची और 143 मतदान केंद्र पर ईवीएम बदले जाने की सूचना पर जमकर बवाल हुआ। इसके बाद तत्काल अधिकारी पहुंचे। सूचना यह है कि जो पहले वाला ईवीएम था 4 की संख्या में, वो खराब हो गया। तत्काल उसे बदला गया। 53 वोट पड़े थे, उसे वोट को नोट डाउन कर लिया गया और वो जो वोट है वो अगले ईवीएम में जुड़ जाएगा। इसके बाद ईवीएम से अलग इस ईवीएम को लाया गया, मतलब नया ईवीएम लाया गया। इसके बाद मतदान प्रक्रिया शुरू हुई और इसी मामले को लेकर हंगामा हुआ। पहले क्या हुआ, मतदान में कुछ टेक्निकल एरर आया, जिसके बाद बदलाव की प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान लोगों को लगा, समर्थकों को लगा होगा कि ईवीएम जो है उसमें झोलमेल किया जा रहा है, गोलमेल। अब ऐसे में वहां हंगामा शुरू होता है। प्रशांत किशोर पहुंचते हैं, क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।